नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिम्स। पार्टी से निकाल दिया तो क्या हुआ, वो अकेला ही काफी है। शेर अकेला चलता है, झुंड में नहीं। ये बात किसने कहा है पवन सिंह के लिए, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी से पवन सिंह को निकाल दिया गया है। और इसी पे किसी खास व्यक्ति ने पवन सिंह के लिए ऐसे लाइन का उपयोग किया है और कहा है कि उसे पार्टी से निकाल दिया तो क्या हुआ, वो अकेला ही काफी है। शेर अकेला चलता है, झुंड में नहीं। अब ये बात किसने कही है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी दबाकर ठोक दीजिए। देखिए, सबसे पहले आते हैं स्क्रीन पर और देखिए लिखा क्या हुआ है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाला, एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को भोजपुरी गायक पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है। उसने लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। आगे हम देखें तो आगे लिखा हुआ है, भोजपुरी सुपरस्टार और काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर का रास्ता दिखाया है। वह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि पवन सिंह एनडीए के ऑफिशियल प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये काम दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है और पार्टी अनुशासन के खिलाफ बेकार किया गया है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार पार्टी से निष्कासित किया गया है। देखिए, पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया है और निकालने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना बयान दिया है और उस बयान में कहा है कि पवन सिंह एनडीए के ऑफिशियल प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, और इससे भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो खराब हो रही थी, वो धूमिल हो रही थी, जिसके कारण पवन सिंह को पार्टी से निकाला गया है। यानी बिहार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके आदेशानुसार भारतीय जनता पार्टी से पवन सिंह को निकाल दिया गया है। आपको पता है कि बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको सम्राट चौधरी है और वो भी फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री भी है, और उनके ही कहने पर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया। देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद 9 मई को अपने गृह राज्य बिहार में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतारा है। आगे लिखा हुआ है, पवन सिंह क्यों किया आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार। ये बात तो खैर आप लोग जानते ही होंगे कि पवन सिंह ने क्यों कर दिया, क्योंकि वो पता है कि पवन सिंह जैसे ही उनको वहां से टिकट मिला आसनसोल से, वैसे ही उनका विरोध होने लगा और लोग कहने लगे कि ये महिलाओं के अपमान में कई गाने गाए हैं, और उसको लेकर के पवन सिंह का विरोध होने लगा। जिसके बाद पवन सिंह को लगा कि शायद इसका असर हमारे रिजल्ट पे, हमारे चुनाव पे, हमारे वोट पे पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने वहां से चुनाव ना लड़ने का फैसला किया। और उसके बाद में जाकर के उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट को चुना और वहां से वो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जिसके बाद अब हुआ यह है कि पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। देखिए, आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले ही, जो विपक्ष के बड़े नेता है, जो कदावर नेता है, वो तेजस्वी यादव हो या फिर मुकेश सहनी हो, ये लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी पे, सम्राट चौधरी पे ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी ने ही पवन सिंह को काराकाट लोकसभा सीट से उतारा है। बीजेपी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा हार जाए, उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक करियर को खत्म करना चाहती है बीजेपी। ये आरोप मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव लगा रहे थे, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि अगर पवन सिंह को बीजेपी ने नहीं उतारा है तो फिर पवन सिंह को पार्टी से निकाला क्यों नहीं जा रहा है, पवन सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ये आरोप तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी लगातार लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन देखिए, फाइनली अब वो दिन आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव या फिर मुकेश सहनी या फिर विपक्ष के जितने भी बड़े नेता जो पवन सिंह के बारे में भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे थे, उन सबके मुंह पर भारतीय जनता पार्टी ने ताला लगा दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को अपने पार्टी से निकाल दिया है। यानी पवन सिंह का जो मेंबरशिप था भारतीय जनता पार्टी का, वो खत्म हो चुका है, वो रद्द हो चुका है। अब पवन सिंह पूर्ण रूप से किसी पार्टी के मेंबर नहीं रहे। देखिए, चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, चुनाव तो लड़ेंगे ही, लेकिन अब वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, क्योंकि पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि पवन सिंह अब तक भी
भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है और ऐसे में हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाए तो भारतीय जनता पार्टी उनको अपने पार्टी में मतलब शामिल कर ले, अपने साथ ले ले। लेकिन देखिए इस मुद्दे पे मनोज तिवारी से भी कुछ दिन पहले जब शुभंकर मिश्रा इंटरव्यू कर रहे थे तो मनोज तिवारी से पूछा था शुभंकर मिश्रा ने कि क्या पवन सिंह अगर चुनाव जीत जाए तो क्या आप लोग उनको ले लेंगे, तो मनोज तिवारी हंस कर रह गए थे। तो लोगों को लगा था एक मिनट के लिए कि भाई हो सकता है कि पवन सिंह अगर चुनाव जीत जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेगी, अपने साथ ले लेगी।